बच्चों आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाई चार्ट। ठीक है। इसे हिंदी में वृत्त आलेख भी कहते हैं। वृत्त आलेख, वृत्त यानी कि सर्कल। अब हम ये समझेंगे कि पाई चार्ट होता क्या है और इसको बनाते कैसे है। तो पाई चार्ट का मतलब है ये वह चित्र होता है जिसमें एक सर्कल को कई भागों में बांट देते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ एक सर्कल है, इसको मैंने कितने भागों में बांट दिया, ए बी सी डी और ई, इसको मैंने 5 भागों में बांट दिया। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है हमें, इसी चित्र को हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। तो पाई चार्ट का बड़ा सिंपल मीनिंग है, जहां एक सर्कल में सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया जाता है और सर्कल को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उसी को पाई चार्ट या वृत्त आलेख कहते हैं। अब अगले स्टेप में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि ये जो पाई चार्ट है ये बनाया कैसे जाता है। तो इस पाई चार्ट को बनाने के लिए दो ही स्टेप होते हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। अगर पाई चार्ट आपको बनाना है तो पहला स्टेप इसका ये है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी हो या जो भी हमें डाटा दिया हो उसे चेंज करना है परसेंट में। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये डेटा को परसेंट में लिख देने का है। फिर नंबर दो में जो भी इंफॉर्मेशन परसेंटेज में चेंज हो चुकी है उसी को चेंज कर देना है डिग्री में। तो चेंज इनटू डिग्री। पाई चार्ट बनाने के लिए दो ही स्टेप है, पहले डाटा को परसेंट में लिख दो, फिर उसी परसेंट को डिग्री में कर दो। परसेंट और डिग्री में चेंज करने के बाद हम इस पाई चार्ट को आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से मदद लेंगे। अब इस एग्जांपल से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पाई चार्ट बनाना कैसे है। तो हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि मान लो एक्सपेंसेस में फूड दे रखा है इतना, क्लोथिंग इतनी, हाउसिंग इतनी, फ्यूल इतना और अदर इतना, ये सारे हमें खर्चे दे रखे। तो सबसे पहले हम इन एक्सपेंसेस का टोटल करके देखेंगे। इसका अगर मैं टोटल करता हूँ तो इसका टोटल निकल के आएगा 1000। अब इसका टोटल कितना आ गया, 1000 निकल के आ गया। तो अगर हमें पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज के बाद डिग्री में लाना है। तो परसेंटेज में लाने का तरीका ये होगा, अगर मुझे फूड को परसेंटेज में बदलना है तो 650 अपॉन में जो टोटल दे रखा है, ये टोटल कितना था 1000 इंटू में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो यहाँ 65 आ गया। तो 650 65% है, मतलब देखा जाए 1 जीरो कम हो गया। तो अगर इसको परसेंट में बदलूंगा मैं, तो इसको परसेंट में बदलूंगा तो ये सिर्फ 15 आ जाएगा। इसको परसेंट में बदलूंगा तो ये सिर्फ 12 आ जाएगा। इसको परसेंट में बदलूंगा तो 5 आ जाएगा। इसको परसेंट में बदलूंगा तो 3 आ जाएगा। एक बात और, जब मैं परसेंटेज में चेंज कर लेता हूं तो इसका टोटल 100 आएगा, और 100 आएगा तभी समझ लेना कि हमने परसेंटेज में सही चेंज करा है, क्योंकि परसेंटेज की जो टोटल वैल्यू होती है वो 100 ही होती है। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसका टोटल ही 100 आ रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये मानते हैं वो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है, तो उसको परसेंटेज में चेंज नहीं करना। अब परसेंटेज में चेंज किसको करेंगे, जिसका टोटल 100 नहीं आएगा। जैसे इसका टोटल आया 1000, तो मैंने इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब परसेंटेज में चेंज करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो होता है डिग्री में बदलो। अब डिग्री में बदलने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री में बदलने के लिए उसकी मल्टीप्लाई 3.6 से कर दो, डिग्री में चेंज हो जाता है। मतलब परसेंटेज की मल्टीप्लाई 3.6 से कर दिया जाए तो वो डिग्री बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 65 मल्टीप्लाई 3.6, 15 मल्टीप्लाई 3.6, 12 मल्टीप्लाई 3.6, 5 मल्टीप्लाई 3.6 और 3 मल्टीप्लाई 3.6। हर इंफॉर्मेशन की मल्टीप्लाई 3.6 से करूंगा तो वो डिग्री में बदल जाता है। अब डिग्री में जो आएगा यहाँ मैं वह सबकी मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, और डिग्री का जो टोटल है वो कितना आएगा 360। भाई परसेंटेज का टोटल 100 ही आता है और डिग्री का टोटल 360 ही आता है हमेशा। अगर 360 टोटल नहीं आता तो हम ये समझते हैं कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। तो मैंने फटाफट मल्टीप्लाई कर लिए, इसकी से मल्टीप्लाई करके इतना आया, इसकी से करने पे आया, और इन सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 360 निकल के आएगा। अब हमें इसका बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक सर्कल हमें ड्रॉ कर लेना है, और हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और ये सर्कल का हो गया सेंटर पॉइंट। ये जो है सर्कल का सेंटर है, और इस सेंटर को हमने इससे मिला दिया। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, डी का सहारा लेना है, और यहाँ दे रखा 134। तो डी जो है, डी को इसके ऊपर रख देंगे सेंटर पॉइंट, और 134 नापेंगे तो 134 लगभग यहाँ के आसपास आएगा। तो यहाँ से इसको मैंने मिला दिया, और ये जो एंगल बन गया, ये वाला एंगल बन गया 134। ठीक है,
134 के बाद अगला कितना है 54। तो अब डी को इस वाली लाइन पे रखना है, दूसरी वाली। तो डी को हम इसके ऊपर बिठा के ऐसे कर देंगे और यहाँ से 54 कर देंगे, और 54 लगभग इतना होगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 54। अगला एंगल कितना है 43.2। तो अब डी को इसके ऊपर रखेंगे, इस वाली लाइन के ऊपर, और यहाँ से 43 नाप के यहाँ पे इतना निशान लगा देंगे, मार्क कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 43.2। अगला क्या है 18 के लिए फिर डी को इसके ऊपर रखेंगे, और डी को इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ से बना देंगे ये, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 18। अब ये मैंने रैंडमली बनाया इसलिए ये छोटे बड़े से होगा ये। अब जो लास्ट वाला बच गया वो लास्ट वाला कितना होना चाहिए 10.8। ये मैंने रफली बनाया इसीलिए ये जो साइज है छोटे बड़े हो गए। सबसे बड़ा ये वाला साइज होना चाहिए था क्योंकि ये 134 है, और सबसे छोटा इनमें से कौन सा होना चाहिए था ये वाला बॉक्स जो मेरा दिखने में थोड़ा अलग हो गया है। आप इसको डी से बनाना, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट इसकी आएगी। अब यहाँ करने के बाद हम एक काम करेंगे, इन सभी के अंदर इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, अगले वाले में कुछ ऐसे सीधी सीधी लाइनें बना दी, ऐसे ऐसे सीधी लाइनें, इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे कट लगा दिए, इसके अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिए, और इसके अंदर ऐसे 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 और ऐसे 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 कर दिए। यहाँ समझ में आ गया? तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है तो 5 बॉक्स ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5, जिनमें से पहला वाला ब्लैंक था, दूसरे वाले पे ऐसे साइन था, तीसरे वाले पे ऐसे कट वाला था, चौथे वाले पे डॉट डॉट डॉट, और पांचवें वाले पे ऐसे और ऐसे। यहाँ सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। तो ये जो ब्लैंक था, ब्लैंक हमारा देखेंगे फूड, तो यहाँ पे लिख दूंगा ये जो ब्लैंक है ये फूड है। फिर इसके बाद अगला क्या है क्लोथिंग, तो यहाँ पे क्लोथ लिख दिया। क्लोथ के बाद जो अगला है हाउसिंग, तो यहाँ पे हाउसिंग लिख दिया। हाउसिंग के बाद अगला जो है फ्यूल, तो यहाँ पे फ्यूल लिख दिया। फ्यूल के बाद जो अगला है यहाँ पे अदर, तो यहाँ पे अदर लिख दिया। तो इससे हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया है।